जी महाराज ने इस देश की स्थिति को देखा और विचारा, ये देश तो वो देश है जिस देश के अंदर विद्वान लोग हुआ करते थे, बलवान लोग हुआ करते थे, ऋषि मुनि लोग हुआ करते थे। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध इस देश के अंदर हुआ था जिसके अंदर सारे विद्वान, सारे बलवान, सारे धनवान सब मारे गए थे। उसके बाद में जिसके मन में जैसा आया उसने वैसा पंथ चलाना शुरू कर दिया। और मैं कहती हूं इस देश का विनाश होना शुरू हो गया। और विनाश होते होते इतना विनाश हो गया कि इस देश के अंदर जो हमारे ही भाई थे उन्हें शूद्र बताया जाने लगा। इस देश के अंदर जो मातृशक्ति थी, जो एक राष्ट्र का आधार होती है, उसे शूद्र बताया गया, अपवित्र बताया गया। लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज ने जब आकर के देखा इस देश की स्थिति को, ऋषि दयानंद जी महाराज ने शूद्रों को प्रेरणा देते हुए कहा कि ये शूद्र नहीं है। जिन्हें आप लोग जाति से शूद्र मानते हो, ये शूद्र नहीं है बल्कि हमारे ही भाई हैं। और ऋषि दयानंद जी महाराज को अनेक कष्ट पहुंचाने का प्रयास ढोंगियों ने किया। ऋषि दयानंद जी महाराज, जो मैं कहती हूं भारतवर्ष के एक ऐसे महापुरुष थे जिनके जीवन के अंदर इतनी विशेषताएं भरी पड़ी थी कि उन विशेषताओं को गिनवाया भी नहीं जा सकता। ऋषि दयानंद जी महाराज जहां वेदों के विद्वान थे, साथ में वेद ज्ञान के प्रचारक भी थे। और केवल प्रचारक नहीं, वो बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। और केवल समाज सुधारक नहीं, वो बहुत बड़े त्यागी, तपस्वी, सदाचारी, महान ब्रह्मचारी और महान सन्यासी भी थे। और वो दुनिया के सबसे पहले ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने आर्य जाति के कल्याण के लिए अपने जीवन में एक बार नहीं अपितु 17 बार विष का पान किया। और 17 बार तो मैं बहुत कम कहती हूँ, बल्कि अनेकों बार विष का पान किया। और विष का पान कराने वाले जगन्नाथ को उस समय में 500 रुपए देकर के भेज दिया था और कहा था कि तू चला जा, यहां से तू चला जा, वरना मेरे भगत तुझको मार डालेंगे। इतना दयालु और कोई महापुरुष हो सकता है? लिखी कवि ने कि जहर पी के अमृत पिलाता रहा, जहर पी के अमृत पिलाता रहा, पिलाता रहा। हमें इतना बता दो, कोई इतना बता दो, वो कौन था, वो कौन था, जरा वो कौन था, वो कौन था।
प्रभु से मन मिलाता रहा मिलाता रहा। हमें इतना बता दो, कोई इतना बता दो, वो कौन था, वो कौन था, वो कौन था, वो कौन था। जहर पी गई जो मिलाता रहा मिलाता रहा। हमें इतना बता दो, कोई इतना बता दो, वो कौन था, वो कौन था। दयानंद था, दयानंद था।